ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिलीट ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवा लिया था कि किस तरीके से मैं फ्लटर में रहते हुए अपने पीएचपी और माइस्क्यूएल को इस्तेमाल करके डेटा को डिलीट करवा सकता हूँ। ठीक है, ये सारा डेटा मेरे पास फैच होकर आ रहा है और अब यहाँ से अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फैच जो मैंने करवाया था उसमें बेसिकली जो फील्ड है हमारे पास वो है नेम, एज, क्लास और सेक्शन, जिसमें से मैंने यहाँ पर अगर सिर्फ एक तो आईडी भी है, यहाँ पर टाइटल में नेम और सब टाइटल में मैंने क्लास डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर मेरे पास एक और फील्ड है वो है सेक्शन की। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं करवाई हुई। ठीक है, तो इसको अब कैसे डिस्प्ले करवाएंगे कि यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो सब टाइटल है यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, अपनी क्लास भी डिस्प्ले करवानी है और सेक्शन भी डिस्प्ले। अच्छा, मैंने अभी क्या किया था कि भाई यहाँ से आईडी से तो पता चल रहा है हाँ भाई ये आईडी है, नेम से ही पता चल रहा है ये नेम है। अब ये जो मैंने 12 लिखा हुआ है इससे पता नहीं चल रहा कि 12 है क्या, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एज भी और एक क्लास भी है। ठीक है, तो अभी कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, एक बेसिकली स्ट्रिंग टैग्स लगा देंगे और उसको कॉन्केटिनेट करवा देंगे। ठीक है, तो जहां पर मैंने अपनी फाइल बनाई हुई थी व्यू स्टूडेंट वाली, उस फाइल में मैं आता हूँ जहां पर मैंने ये सारा डेटा डिस्प्ले करवाया हुआ था, कहाँ पर, ये रहा क्लास। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरे पास सब टाइटल है ना, सब टाइटल को मैं थोड़ी देर के लिए जो टेक्स्ट मैंने विजिट लगाया हुआ ना इसको मैं हटाता हूँ, पूरे टेक्स्ट विजिट को यहाँ से मैंने हटाया और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक कॉलम। कॉलम बनाने की वजह क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी इनकी जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली है, तो मैंने यहाँ पर अगर बना दिया एक कॉलम, कॉलम का विजिट लगाया और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट विजिट अब लगाऊंगा मैं, और टेक्स्ट विजिट यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, इसके अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, बस यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट की क्लास। और इससे स्टूडेंट क्लास से पहले मैं एक स्ट्रिंग टेक्स्ट लिख दूंगा कि क्लास, और यहाँ पर आकर मैंने इसको प्लस के साथ कॉन्केटिनेट करवा दिया। ठीक है, कॉमा लगाकर इसी पूरे टेक्स्ट विजिट को कॉपी करके पेस्ट कर दें और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आ गया सेक्शन। दोबारा इसको पेस्ट करके यहाँ पर मैं कर दूंगा स्टूडेंट की एज, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा एज। ठीक है, अब जरा कंट्रोल एस करते हैं और अभी मेरे पास जो इसकी अलाइनमेंट आ रही है वो कॉलम में आने की वजह से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉलम की एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। मैं दिखा देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट बेस लाइन सेंटर एंड स्टार्ट स्ट्रेच। अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है क्या, सेंटर, तो मैं इसको कर दूंगा स्टार्ट, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद कि मेरे पास ये सारी डिटेल तो आ गई बेसिकली। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर आकर अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अब आकर अपडेट वाला काम हमें परफॉर्म करना है कि जब मैं अब अपडेट का मैं बटन लगाऊंगा कहाँ पर। ठीक है, एक तो मैं काम ये कर सकता हूँ कि जो मेरे पास ये ट्रेलिंग है जहां पर मैं सिर्फ एक आइकन बटन लगाया हुआ है, मुझे यहाँ पर एक और अपडेट का बटन चाहिए लेकिन उसके बराबर में चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा रॉ का विजिट। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कार्ड पर टैप करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया कार्ड पर, तो ये बेसिकली मेरे पास काम परफॉर्म होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे काम परफॉर्म करना है। ठीक है, इस तरीके से वो आईडी लेके जा रहा है, तो एक काम करते हैं जरा इसको पहले ये सारा जो फाइल वगैरह मैंने क्रिएट की थी एडिट वगैरह के लिए इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास जो कॉल हुई थी ये फाइल ये रही हमारे पास, ऑन टैप वगैरह सब कुछ इसको हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, और कहाँ पर कॉल हुआ है, टॉप पर लिंक हुई थी वाली फाइल, कंट्रोल एस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब मैंने क्या कर लिया, जो एडिट वगैरह के लिए फॉर्म बनाया था सब मैंने हटा दिया। अब करना क्या है कि यहाँ पर आकर जब मैं सबसे पहला काम कि जब इस पर टैप करूँ, अभी मेरे पास ये जो कार्ड है वो क्लिकेबल नहीं है, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली अब मुझे हर कार्ड पर क्या चाहिए, टैब भी चाहिए, ऑन प्रेस चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने क्या लगाया है, एक पूरा कार्ड बेसिकली लिस्ट स्टाइल है, जो मैंने लिस्ट स्टाइल लगाया हुआ था व्यू में। ठीक है, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। तो इसकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैब की। ठीक है, कि जब इस पर टैप होगा तो मैंने कहा एक फंक्शन कॉल करवा देना। फंक्शन का बेसिकली क्या टास्क होगा कि मुझे वो एक दूसरी स्क्रीन पर ले जाएगा, क्योंकि डेटा अपडेट करवाना और डेटा अपडेट कराते दो काम होते हैं, कि एक डेटा को एक फॉर्म में डिस्प्ले करवाना जिस भी कार्ड पर टैप हुआ है, दूसरा काम उसको वहां से अपडेट करवाना। तो यहाँ पर आकर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, पर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर आकर मैं राउट बता दूंगा
मटेरियल पेज राउट, और उसके बाद मटेरियल पेज राउट जो कि एक बेसिकली बिल्डर लेगा, और दूसरा के कॉन्टेक्स्ट। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं पास करूंगा अपने दूसरी एडिट स्टूडेंट वाली स्क्रीन के कंस्ट्रक्टर का नाम, जो बेसिकली क्लास बनकर आती है उसके कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर आकर मैं लगाऊं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल एंड प्रेस कर दें, और एक स्क्रीन बेसिकली मैं बना लेता हूँ, और स्क्रीन का नाम मैं रख दूंगा, फाइल का नाम बेसिकली वो मैं रख दूंगा एडिट स्टूडेंट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी बेसिकली मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म को मैं रखता हूँ एक स्टेटफुल विजिट में। तो यहाँ पर अगर STF स्टेटफुल विजिट के लिए, तो उसने मुझे पूरी बॉडी बनाकर दे दी, स्टेटफुल विजिट पूरा सेंटेक्स प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर माई विजिट की जगह मैं अपने विजिट का नाम दूंगा। मैंने यहाँ पर अगर कर दिया एडिट स्टूडेंट। ठीक है, और इसी एडिट स्टूडेंट का जो मेरे पास क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करवा दूंगा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के बाद। ठीक है, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। यहाँ पर आकर मैंने लिखा एडिट स्टूडेंट, सजेशन मेरे पास आ रही है, एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर ऐड होकर आ गया, और साथ साथ यहाँ पर उसने मुझे इंपोर्ट भी करवा कर दे दिया कि एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसकी फाइल का नाम। ठीक है, अब ठीक है, और लाइन के एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पर जैसे ही मैं कार्ड के ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर देखे मेरे पास अभी एक क्लिकेबल बन गया, मेरे पास हैंड वाला कर्सर आ रहा है। मैं जैसे ही इस पर टैप करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने कौन सी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिट स्टूडेंट वाली। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्लेस होल्डर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर जरा इस स्क्रीन को पहले डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने कहा भैया एक स्कैप फोल्ड का विजिट होगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा इसमें एक ऐप बार होगा, ऐप बार के अंदर टाइटल, टाइटल में मैं यहाँ पर आकर एक टेक्स्ट विजिट लगा रहा हूँ, और टेक्स्ट विजिट में यहाँ पर आकर कह दूंगा फॉर एग्जाम्पल एडिट स्टूडेंट, कंट्रोल S। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जरा टैप करके, तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, एडिट स्टूडेंट यहाँ पर फाइल मेरे पास आ चुकी है, मैं बैक कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद चल लो, अब क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो वो जो फॉर्म है वही बिल्कुल फॉर्म मुझे वैसा ही डिजाइन करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बिल्कुल सेम फॉर्म मुझे वैसा ही चाहिए। तो मैं जरा इंसर्ट वाली फाइल पर आता हूँ, और जो मेरे पास ये पूरा स्कैफोल्ड का विजिट था, ये रहा पूरा स्कैफोल्ड का विजिट, पूरे स्कैफोल्ड के विजिट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, पहले कॉपी कर दें, और व्यू स्टूडेंट सॉरी एडिट स्टूडेंट में जाकर मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, जहाँ पर स्कैफोल्ड का, चले मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या चेंजेस में करनी है, यहाँ पर इंसर्ट स्टूडेंट की जगह मैं कर दूंगा एडिट स्टूडेंट। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो हेडिंग है इसकी जगह मैं कर दूंगा यहाँ पर आकर एडिट स्लैश अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रोलर में एरर आ रहा है, नेम, एज, क्लास और सेक्शन। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी तक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पास नहीं करवाए। ठीक है, कहाँ पर थे वो, जो मैंने यहाँ पर अपने क्लास में पास करवाए थे, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो इन सबको मैंने यहाँ से अगर किया कॉपी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, और क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, इंसर्ट स्टूडेंट के नाम का एक मेथड है जो कि कॉल हुआ है, मुझे यहाँ पर नहीं कॉल करवाना क्योंकि डेटा इंसर्ट नहीं करवा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में भी ये एरर आ रहा है किस चीज का, यहाँ पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा आ गया तो उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सारे एरर चले गए इस फाइल में से। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाता हूँ वापस जरा उसमें व्यू स्टूडेंट में, और किसी भी कार्ड पर टैप करता हूँ तो मेरे पास एडिट और अपडेट स्टूडेंट वाला जो फॉर्म है वो मेरे पास आ चुका है। सबमिट के यहाँ पर टेक्स्ट का मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, मेरे पास आ चुका, और ये जो मेरे पास व्यू स्टूडेंट है ये भी मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं इस कंटेनर को हटा दूंगा और साइज बॉक्स को हटा दूंगा। मुझे यहाँ पर ये वाला जो कंटेनर है बेसिकली वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला काम करना क्या है कि जब मैं इस कार्ड पर क्लिक करता हूं तो इस कार्ड की सारी डिटेल मुझे इस फील्ड में फिल हुई भी चाहिए। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं जब कार्ड पे टैप कर रहा हूं तो मैं आईडी, नेम,
क्लास, सेक्शन और एज, सारा डेटा मैं कहां लेकर चला जाऊं, सारा डेटा खुद से इस फॉर्म में ले जाऊं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूं कि जब इस कार्ड पर टैब हो रहा है तो मैं सिर्फ आईडी उसकी यहां ले गेट करूं, इस वाली फाइल में के जाऊं और इस वाली फाइल में उस आईडी के अकॉर्डिंग उसमें डेटा जो है फेच करवा दूं। तो ज्यादा प्रोफेशनली तरीका है सेकंड वाला है कि पहले मैं क्या करूं, किसी कार्ड पर टैप करता हूं तो यहां पर उसकी आईडी लेकर आऊं और उस आईडी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं क्या करूं, सारा डेटा लेकर आ जाऊं। ठीक है, ज्यादा अच्छा तरीका ये क्यों, क्योंकि अच्छा यहां पर अभी क्योंकि फील्ड कम है तो मैं ये सारा डेटा भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास अभी फिर सिर्फ 5 चीजें हैं कि आईडी, नेम, एज, क्लास, सेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 होती तो मैं सारा डेटा नहीं लेके जा सकता था, मुझे हर एक उसके लिए अलग अलग क्या करना पड़ता, उसको कॉल कराना पड़ता और उसके लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ता। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आईडी लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अब आईडी लेकर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो अब आईडी मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा कि यहाँ मेरे पास अभी जो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जो एडिट स्टूडेंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो अभी बिल्कुल एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को हटाया और यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग आईडी के नाम से, जिसमें आईडी आकर स्टोर होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा एडिट स्टूडेंट, ये बना लिया मैंने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि हमारी क्लास की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करता है और एक प्रॉपर्टी इसमें फिलहाल अभी सिर्फ आईडी की, इस क्लास में से वेकी प्रॉपर्टी है, इसको मुझे इनिशियलाइज करना है और मैंने यहां पर आकर कर दिया दिस डॉट आईडी। अब ये बन चुका है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब जब ये कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन चुका है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखें यहां पर जैसे मैंने इसको यहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, व्यू स्टूडेंट में एरर आ गया। मैं व्यू स्टूडेंट में जाता हूं और जहां पर मैंने कॉल करवाया था इसका कंस्ट्रक्टर, अब देखें ये जो कंस्ट्रक्टर है वो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं हुआ वो। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं माउस लेके जाता हूं तो क्या कह रहा है, वन पोजिशन आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड बाय एडिट स्टूडेंट बट जीरो फाउंड, ट्राई एडिंग द मिसिंग आर्ग्यूमेंट। कह रहा है कि भाई इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए और आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, आईडी चाहिए, और आईडी मैं यहां पर लेकर कैसे जाऊं कि ये वाला फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर लिखता हूं 2 तो ये 2 जाके किसके पास स्टोर होगा, इस आईडी के पास जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वहां पर ये वाली आईडी चाहिए जो यहां पर आ रही है, तो मैं यहां पर आकर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो लिख सकता हूं जो मैंने टेक्स्ट में लिखी थी कि स्टूडेंट इंडेक्स और मैंने कहा आईडी वाला कॉलम, तो मैंने यहां पर आकर इसी को पास करवा दिया। ठीक है, तो आईडी तो यहां पर क्या जा चुकी है मेरे पास। अब जो भी आईडी मुझे यहां पर रिसीव हुई है, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि एक काम करते हैं कि एक और इनपुट फील्ड लगाते थे जहां पर मैं आईडी को भी डिस्प्ले करवा दूं। तो मैं क्या करता हूं कि जो यहां पर मेरे पास ये एक कंटेनर है, किसके लिए, नेम के लिए, मैं उसको आईडी के लिए बना दूं। ठीक है, ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूं। ठीक है, और इसका नाम मैं रख दूंगा। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर एक और बना दिया कंटेनर तो एक और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी आ जाएगा, किसके लिए, आईडी के लिए। और फर्स्ट वाले उसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल में, कंट्रोलर में वो हो जाएगा आईडी। ये रहा हमारे पास एसटीडी आईडी। कंट्रोल एस करता हूं, टैप करते हैं तो आईडी के लिए भी यहाँ पर मेरे पास आ चुकी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी आईडी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है ना वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, जो वहां से मेरे पास आ रही है उस कंस्ट्रक्टर से, उस वाली फाइल से या कार्ड से। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा भाई ये वाली फाइल लोड होगी, जैसी फाइल लोड होगी तो आईडी मेरे पास आकर डिस्प्ले करवा देना। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक मेथड क्रिएट करूंगा, कौन सा, इनिट स्टेट, इनिशियल स्टेट। और यहां पर आने के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि इस आईडी के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है, मतलब सॉरी इस इनपुट फील्ड में टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आएगा, जो यहां पर आईडी आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा इनिट स्टेट के अंदर कि एसटीडी आईडी डॉट टेक्स्ट। मैंने कहा उसमें क्या वैल्यू चली जाएगी, मैंने यहां पर आकर लिखा विजिट डॉट, देखें एक ही प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी, और किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की। मुझे वैल्यू नहीं देनी, मुझे सिर्फ डायरेक्ट इसको कॉल करवाना है बस। कंट्रोल एस करते हैं और अब यहां पर आकर टैप करता हूं, आईडी आ गई। ठीक है, अब इसी आईडी के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे क्या करना है, सारा डेटा फैच करवाना है। तो क्यूरी उसके लिए क्या लगेगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर एसटीडी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, जो यहां पर है। तो एपीआई उसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहले मैंने एपीआई बनाई थी सारा डेटा फैच करवाने के लिए यहाँ पे, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कोई स्पेसिफिक रॉ का डेटा फैच करवा रहा हूँ। तो मैं वापस आता हूँ जरा अपने फोल्डर में,
htdocs के, और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, इसको जरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करवा लेते हैं। और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसके, यहाँ पर मैंने कर दिया गेट स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी एपीआई मैंने बनाई हुई है, ठीक है, ये रहा गेट स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एपीआई सबसे ज्यादा तो समझे कर क्या रही है काम, कि यहाँ पर देखें बिल्कुल वही काम है जो मैंने किया था। अब देखें मेरे पास ये सिर्फ आईडी लेकर आ रहा है, और क्यूरी क्या करिए कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स वेयर एसटीडी कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर है किस आईडी के, डॉलर आईडी के। और डॉलर आईडी उसको कहां से मिलेगा, फ्लटर से मिल रहा है उसको, ठीक है, पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के रिजल्ट के वेरिएबल में भेजा, एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर लिया जो अब तक करते हुए हम लोग। और अब यहाँ पर आकर क्या किया, ठीक है, डॉलर रॉ में रिजल्ट को रख दिया, ठीक है। और जो भी आईडी आई है उसको पहले यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और यहाँ पर उसको भेज देना, क्योंकि जेसन में डेटा लेके जा रहा हूँ, जेसन में सारा डेटा स्ट्रिंग में लेकर आता है, कोई बूलियन वगैरह कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। और इनकोड करवा दिया, बस ये एपीआई थी, ठीक है। टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ इस एपीआई को। मैं यहाँ पर आकर, मेरे पास अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आईडी है 1, मैं यहाँ पर आकर लिख दिया 1, और मैं जरा जाता हूँ वापस ब्राउजर में, और अपाची सर्वर अपना चेक कर लेते हैं। स्टार्ट है हमारा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही उसका डेटा लेकर आ रहा है 1 का, ठीक है। अगर कोई और आईडी भी मेरे पास होती तो पास कराता तो उसका डेटा सारा लेकर वो आ जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 1 की जगह दोबारा डॉलर आईडी लिख देते हैं, ठीक है। और बस मुझे चाहिए क्या, यहाँ से इसका पाथ चाहिए, ये पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इसको मैं फिलहाल अब क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर अब आकर क्या करना है कि मैं बनाऊंगा एक मेथड, मैंने यहाँ पर आकर बना लिया एक मेथड जो कि स्टूडेंट को गेट कर लेकर आएगा सिर्फ आईडी के हिसाब से, वॉइड। और उसके बाद यहाँ पर मेथड का नाम आ जाएगा, मैंने कर दिया गेट स्टूडेंट, मेथड का नाम है, एसिंक्रोनस मेथड है, अवेट एचटीटीपी, ठीक है। एचटीटीपी यहाँ पर नहीं आ रहा तो उसको मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करवा लूंगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले एक यूआरएल भी बना लेते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल, और अपने यूआरएल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब जाता हूँ जरा मैं व्यू स्टूडेंट में, और जो एचटीटीपी और जो कन्वर्ट वाला मेरे पास मेथड था उसको जरा लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कन्वर्ट वाला, ये एचटीटीपी वाला और ये कन्वर्ट वाला। तो फिलहाल यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करा लेते हैं इसको जरा, ठीक है। सेम जो कन्वर्ट वाला है उसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये एचटीटीपी आ गया, डॉट मैंने यहाँ पर आकर किया पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्योंकि अभी फिलहाल आईडी लेके जा रहा हूँ मैं अपनी एपीआई में। यहाँ पर आकर मैं लिखा यूआरआई डॉट पार्स, और यहाँ पर मैंने पास करा अपने यूआरएल को, उसके बाद कॉमा बॉडी, ठीक है। और बॉडी में यहाँ पर आकर मैं सिर्फ आईडी को लेकर जाऊंगा। तो आईडी मैं किस नाम से बना रहा हूँ, यहाँ पर की का नाम जो था वहां पर सिर्फ आईडी था, मैंने कहा आईडी की का नाम है, उसमें वैल्यू कहां से आएगी, ठीक है। या तो विजिट डॉट आईडी को भी पास करवा सकते हैं, या तो उसको यहाँ पर भी टेक्स्ट को भी पास करा सकते हैं। मैंने कहा फिलहाल यहाँ पर विजिट डॉट आईडी, ठीक है, उसको आईडी मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये आईडी चली जाएगी वहां पर, ठीक है, और वहां से वो डेटा लेकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो सारा डेटा है, मैंने यहाँ पर आकर इस पूरी स्टेटमेंट को ले गया एक वेरिएबल रिजल्ट में, और मैंने पूरे डेटा को कन्वर्ट करवा लिया जेसन डी कोड में, जेसन डी कोड। और मैंने यहां से आकर कह दिया रिजल्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिजल्ट डॉट बॉडी मैंने यहां पर आकर उसको डिकोड करवा लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि यहां पर आकर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, मैंने कर दिया स्टूडेंट डेटा के नाम से, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। इसका मतलब ये कि डिकोड हुआ हुआ जितना भी डेटा है, किसी स्पेसिफिक रॉ का डेटा डिकोड हुआ है, वो चला जाएगा इस स्टूडेंट डेटा के पास। इसलिए मैंने इसको कलेक्शन में नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है। सारा डेटा जब आ रहा था तो मैंने इसको रखा था एक कलेक्शन में, लिस्ट स्टूडेंट डेटा, पहले लिस्ट बनाई थी और यहाँ पर उसको मैंने रखा था। लेकिन इस दफा क्योंकि सिर्फ एक ही रॉ आ रही है तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, उसको लिस्ट में रखने, कलेक्शन में रखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, ठीक है। अब जितना भी डेटा डिकोड होकर आया वो आ गया स्टूडेंट डेटा के वेरिएबल के पास, ठीक है। अब क्या करना है कि अब बस मुझे क्या करना है कि इस स्टूडेंट डेटा के पास एक रॉ है और 5 कॉलम है। एक स्पेसिफिक रॉ कौन सी है, जिसकी आईडी मुझे यहाँ पर आकर रिसीव हुई है, और 5 कॉलम वो सारे हैं, ये सारे आईडी, नेम, एज, क्लास और सेक्शन, ये सारे कॉलम है, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है कि मुझे बस यहाँ पर आकर
इसको इसके बराबर करना है। जैसे मैंने आईडी को किया हुआ था बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्सेस को करने के लिए, मैंने यहाँ पर आकर किया std name डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, पहले तो मैंने लिखा था विजिट डॉट आईडी, तो आईडी क्योंकि मुझे ऊपर से मिली थी, अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि मुझे यहाँ पर नेम मिल जाए। यहाँ पर सारा डेटा किसके पास है अभी, तो यहाँ पर आकर मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट डेटा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहां पर मैं डायरेक्टली अपने कॉलम का नाम पास नहीं करवाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहां पर उसको इंडेक्स नंबर भी तो देना है। जैसे मैंने क्या किया था फेच करवाते हुए, यहां पर इस तरीके से किया था कि स्टूडेंट डेटा के अंदर पहले रॉ को टारगेट करना, ठीक है। अभी क्योंकि सिर्फ एक ही रॉ आ रही है और उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, गुड। और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर जो मतलब मेरे पास कॉलम है ये वाला है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रॉ को जो आईडी फेच होकर आई है, और मैंने यहाँ पर अगर कर दिया std_name, ये मेरे कॉलम का नाम था जो मैंने अपने डेटाबेस में रखा था। कंट्रोल एस करते हैं, इस पर जाते हैं वापस, ठीक है। अच्छा मेरे पास अभी नेम नहीं आया, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या गलती हुई है, ठीक है। गलती ये हुई है कि अभी तक मैंने इस गेट स्टूडेंट को इस इनिट स्टेट में कॉल नहीं करवाया, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ उसको मैं जरा कॉल करवा देता हूँ गेट स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि मेथड कॉल नहीं हुआ तो उसने वाला भी काम परफॉर्म करके मुझे नहीं दिया। नेम आ गया आईडी के अकॉर्डिंग, बस बाकी सब में बिल्कुल सेम काम होगा। तो मैंने यहाँ पर आकर इसी को डुप्लीकेट किया, ये हो गया हमारे पास एज के लिए, क्लास के लिए और सेक्शन के लिए। यहाँ पर आकर मैंने लिखा std एज और यहाँ पर std_age, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्लास और यहाँ पर std_class, std सेक्शन और यहाँ पर भी std_section। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर आकर मैं टैप करता हूँ इस पे, सारा डेटा मेरे पास फैच होकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे पास पहला फेज था वो कंप्लीट हो गया कि डेटा को मैं लेकर आ गया हूँ अपने फॉर्म में। अच्छा मुझे ये इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये जो इनपुट मेरे पास आ रहा है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से आगे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हटा देते हैं, जो मेरे पास आईडी वाला पूरा कंटेनर है। ये आईडी वाला मैंने पूरा कंटेनर हटा दिया, ठीक है। और मेरे पास अब वो आईडी नहीं आ रही क्योंकि यूजर को आईडी में डिस्प्ले नहीं करवानी, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां से जब मैं वैल्यूज को चेंज करके अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास डेटा अपडेट होकर आ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम कर रहा हूं कि यहाँ पर अपडेट के लिए एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, फ्यूचर वॉइड, और उसका नाम होगा अपडेट स्टूडेंट, एसिंक्रोनस मेथड होगा, ठीक है। ये मैंने मेथड अभी फिलहाल एक क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इस मेथड को मैं कॉल कहां पर करवा दूंगा, इस अपडेट के बटन पे, ठीक है। ये रहा मेरे पास यहाँ पर अपडेट, ऑन प्रेस पर सारी फील्ड क्लियर हो रही है और व्यू स्टूडेंट पे मुझे लेके जा रहा है। मैंने कहा पहले अपडेट करवाना, फिर फील्ड को क्लियर करवाना, उसके बाद फिर व्यू स्टूडेंट वाले उस पर मुझे नेविगेट करवा कर दे देना, ठीक है। राउट ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मैंने दोबारा सेट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जरा वापस आते हैं अपने फाइल में और उसके लिए एक एपीआई बना लेते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं और यहां पर मैं उसका नाम रख रहा हूं यहाँ पर एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट डॉट पीएचपी। सबसे पहले पीएचपी का सिंटैक्स ओपन क्लोज, उसके बाद कनेक्शन इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अपडेट की क्यूरी सबसे पहले तो लिखते हैं। मैंने यहां पर आकर किया अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट्स, उसके बाद डायरेक्ट वेयर वैल्यूज डायरेक्ट आ जाएंगी। अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, एसटीडी नेम की मैं आने वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जो वहां से वैल्यू आ रही है, और वहां से वैल्यू जो आ रही है उसको मैं यहाँ पर गेट कैसे करता हूं,
इफ इज सेट, जैसे मैंने इंसर्ट में किया था ये बिल्कुल सेम काम, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा सबको और यहां पर आकर मैं उससे पहले करता हूं उसको पेस्ट। बस यहां पर मेरे पास एक चीज मिस है, वो क्या है? वो है आईडी। नहीं, आईडी अपडेट नहीं करनी, लेकिन आईडी को मुझे वेयर में भी तो पास करना है कि कौन सी रो को अपडेट करना है। ठीक है, आईडी को अपडेट नहीं करवाना। ठीक है, तो अब यहां पर आकर क्या कर दिया, एसटीडी नेम के आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके? डॉलर नेम के। तो मैंने यहां पर आकर कर लिया डॉलर नेम, लेकिन सिंगल कोट्स में क्योंकि वार्चर थी इसकी टाइप, कॉमा एसटीडी एज डॉलर एज, कॉमा और फिर एसटीडी क्लास डॉलर क्लास, एसटीडी सेक्शन और डॉलर सेक्शन। ये था, यहां तक तो मैंने वैल्यू सेट करवा दी। उसके बाद मैंने कहा वेयर, कौन सी रो अपडेट करानी, मैंने कहा वेयर एसटीडी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके? आईडी के, डॉलर आईडी के। ठीक है, तो यहां तक अपडेट की क्यूरी आ गई। इसको जरा क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। कनेक्शन क्यूरी, उसके बाद रिजल्ट, और यहां पर आकर मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद कंडीशन लगा देंगे। मैंने कहा इफ अगर रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू है, ट्रू पास अगर ये कर रहा है, तो यहां पर अगर क्या करना, इस डॉलर एरे मेरे पास जो एक कीवर्ड क्रिएट करनी है सक्सेस के नाम से, और मैंने कहा इसमें स्टोर करा देना ट्रू, अदरवाइज इसमें सक्सेस में स्टोर करा देना फॉल्स। और लास्ट काम कि मैंने कहा जेसन इनकोड करवा देना इसको, जो भी डेटा आ रहा है इस एरे के पास। और अभी प्रिंट अगर मैं करवा कर दिखाऊं, ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने अभी एपीआई को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसका बेसिकली मुझे यूआरएल चाहिए, तो मैं वापस आता हूं जरा, यहाँ पर एडिट स्टूडेंट पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको अभी रिजल्ट भी फॉल्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने जरा वापस फ्लटर में, और जो मैंने मेथड क्रिएट किया था अपडेट स्टूडेंट का, यहाँ पर सबसे पहले तो एक यूआरएल पास करूंगा, यूआरएल आ गया। उसके बाद अवेट http डॉट पोस्ट, क्योंकि डेटा जा रहा है पोस्ट मेथड में। ठीक है, उसके बाद uri डॉट पार्स, और यूआरएल यहां पर आकर मैं पास करवा दूंगा, कॉमा बॉडी, और बॉडी में वो सारा डेटा जाएगा जो मेरी इनपुट फील्ड में आ रहा है, ये वाली इनपुट फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले की का नाम, की का नाम मैंने वही नॉर्मल रखा है, नेम एज क्लास सेक्शन, तो यहां पर आकर मैंने लिखा नेम, और उसमें वैल्यू कहां से आएगी? इन फील्ड से। ठीक है, मतलब के एसटीडी नेम डॉट टेक्स्ट, कॉमा इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, नेम एज क्लास सेक्शन, एज क्लास सेक्शन, और यहां पर भी एज क्लास और सेक्शन। ठीक है, क्योंकि अब आईडी भी जा रही है, तो मुझे आईडी के लिए भी क्या पास करवाना पड़ेगा, एक और की पास करवानी पड़ेगी, आईडी। और आईडी यहां पर आकर, क्योंकि वो तो मैं इनपुट हटा चुका हूं आईडी। ठीक है, तो यहां पर अगर विजिट डॉट आईडी, कॉमा। ठीक है, तो यहां से सारा डेटा चला गया। उसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट को मैं ले जाऊंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और मैंने यहां पर अगर उसको करवा दिया डीकोड, मैंने कहा जेसन डीकोड और रिजल्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने क्या बोला, जब यहां पर डीकोड वगैरह पूरा प्रॉपर हो जाएगा डेटा, तो क्या करना कि फिलहाल अभी इसको अपडेट को मैंने कॉल करवा दिया था यहां पर। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट यहाँ पे कॉल हुआ है। ठीक है, तो जरा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि मेरे पास ये प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं करता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फर्दर कंडीशन भी आप लोग लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना डिकोड वाला डेटा स्टूडेंट डेटा में लेकर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ले जाकर उस पर कंडीशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो एक प्रिंट में मैसेज शो करवा दे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करते हैं, टैप करते हैं, सारा डेटा आ गया। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैंने सैयद मोहम्मद ताकीजा कर दिया, एसएम था, एज मैंने चेंज कर दी, और क्लास चेंज कर दी, और सेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, एसएम था 2111C। ठीक है, और उसके बाद अब मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, डेटा सारा अपडेट होकर आ गया। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग
कि कोई भी, अच्छा जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर सारा डेटा ही अपडेट कराएं, कोई स्पेसिफिक रॉ का डेटा भी अपडेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी सेक्शन को मैं करवाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया सेट, और बाकी फील्ड मेरे पास वैसे ही है, अपडेट कर दें, बाकी सारा डेटा मेरे पास वैसे ही रहा, और यहाँ पर उसने मुझे सेक्शन को सिर्फ चेंज करवाकर दे दिया। ठीक है, तो आज हमने अपने पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया कि डेटा इंसर्ट करवाना, अपडेट करवाना, डिलीट करवाना और फेच करवाना।